नमस्कार साथियों, मैं हूँ रोहिणी पटेल और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रश्नावली 1.2। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। चलिए गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें अपरिमेय संख्याओं के बारे में कहा गया है। तो हमने पिछली वीडियो में आपको अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताया है। जिसने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है उसे सर्च करके देख लेना, रोहिणी पटेल मैथ्स के नाम से। ठीक है, ये आप सर्च करोगे तो आ जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, चलिए अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है गाइस, इसे हम P/Q के रूप में जिसे नहीं लिख सकते उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे कि देखिए हम बताते हैं, ये नहीं लिख सकते, नहीं होती, ऐसे कुछ भी लिख लेना, थोड़ा समझ आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है, √7 है। इस प्रकार से हमारी संख्याएं चलती चली जाएंगी, इन्हें हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, भाग लगाने पर क्या होगा, इन्हें हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। पिछली वीडियो में देख लेना आप सभी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। हल डालो यहाँ पर। चलिए, तो इसमें कहा है कि √5 एक कैसी है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या तो है, लेकिन इसे सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे, हमें इसका उल्टा मानना पड़ेगा। जैसे इसमें ये कह रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो हमें क्या मानना पड़ेगा, ये परिमेय संख्या, ऐसे मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए, मैथ तो ऐसे ही होता है, मानना पड़ता है, मानना ही पड़ता है, कुछ हो या ना हो। माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या के स्थान पर लिखना पड़ेगा परिमेय संख्या है। क्या लिखना पड़ेगा, परिमेय संख्या, ऐसा हमें मानना ही पड़ेगा, तभी हम सिद्ध कर पाएंगे परिमेय संख्या है। ठीक है, कैसे होगी, ये √5 लिखा, तो इसे अगर हम परिमेय संख्या लिखते हैं तो हमें कैसा लिखना पड़ेगा, P/Q के रूप में लिखना ही पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये कैसे, P और Q क्या है, P और Q दोनों पूर्णांक है, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। Q�not equal कभी 0 नहीं होता, Q�not equal कभी 0 नहीं होता है। और ऐसे ही एक बार और लिखना पड़ेगा, P और Q क्या है, क्षय अभाज्य संख्या है, क्षय अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये हमें लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम इसे फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे, अब हम इसको त्रियक गुणा कर सकते हैं। त्रियक गुणा समझते हो, इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक मान लीजिए। ठीक है, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, एक का P में गुणा, Q का 5 में गुणा। तो ये हमें लिख सकते हैं, यहाँ पर चाहो तो लिख लीजिए, त्रियक गुणा करने पर, त्रियक गुणा करने पर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। त्रियक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 Q हो जाएगा, है ना, P का P रह जाएगा। आप इसका स्थानांतरण भी कर सकते हैं, Q बराबर हमें रखना है तो P के बटे में क्या हम 5 को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समीकरण एक चाहो तो नाम दे दो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण एक में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ऐसे लिख लीजिए आप। ठीक है गाइस, चलिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा तो Q² हो जाएगा, इसका अगर वर्ग किया तो ये P² हो जाएगा। अगर √5 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे होगा पता है आपको, अगर स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है, गुणा में 2 बार लिखा जाता है ना, √5 × √5। तो इसे अपन कैसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर 25 लिख सकते हैं, है ना, 5 25। ठीक है, 25 में से एक जोड़ा बन जाएगा तो क्या हमारा एक 5 बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दें हम डायरेक्ट, दोनों पक्षों का वर्ग किया तो Q² बराबर P² बटे 5, ये हमारा हो गया। समीकरण से हम 2 नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 से स्पष्ट हो रहा है कि अगर P² 5 से विभाजित है, P²
अगर 5 से विभाजित है तो हमारा p भी 5 से विभाजित होगा। कैसे आप समझोगे ये क्या है, चलिए मैं बताती हूँ कि अगर p स्क्वायर p के स्थान पर जैसे हमने 5 रखा तो p का वर्ग है तो हमने 5 का भी वर्ग कर दिया, ठीक है, नीचे बटे में 5 तो है ही, तो ये क्या हो जाएगा 25/5 हो जाएगा, है ना, तो 5 से 5 कट जाएगा, मतलब हमारा फिर भी 5 बचेगा। अगर यहाँ पर हम क्या लिखें, अगर हमारा p स्क्वायर नहीं होता सिर्फ p होता तो हम क्या लिखते, 5 अकेला लिखते, बटे में 5 तो हमारा है ही, तो भी ये 5 से विभाजित होता, एक बचता ना हमारा। तो इस प्रकार से हम, आपको हमारा कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि अगर p के स्थान पर हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 5 ले लेते, इसमें ये कह रहा है कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो हम समझ जाएंगे कि p भी 5 से विभाजित होगा। हम ऐसी कोई संख्या रख लेंगे कि हमें 5 से डिवाइड करने में सहारा मिले हमें, ठीक है, तो हमने 5 को रख लिया, 5 का वर्ग किया तो 25 हुआ, 25 हमारा 5 नीचे पहले से ही है, ठीक है, तो ये हमारा कटेगा तो हमारा 5 बचेगा, ठीक है। अगर हम 5 अकेला लेंगे हम तो 5/5 फिर भी हमारा कट रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि p स्क्वायर जब 5 से कट रहा है तो p भी 5 से कटेगा, ठीक है, ये हम कहना चाहते हैं। लिख लीजिए समीकरण 2 से स्पष्ट है, 2 से स्पष्ट है p स्क्वायर 5 से विभाजित है, लिख लीजिए विभाजित है, इसको क्लीन कर दें अपन, थोड़ा सा ये समझाने के लिए था, ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए तो लिखेंगे तो p भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, ठीक है, इस प्रकार से हम होगा ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अगर हमारा p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा, तो हमने ये लिखा है तो हम लिख सकते हैं समीकरण 2 में, एक फिर से लिख लीजिए समीकरण 2 में p के स्थान पर कोई संख्या ले लेते हैं हम, ठीक है, पूर्णांक संख्या ले लेते हैं, p के स्थान पर 5c रखने पर, अब सोचोगे कि 5c क्यों रखा, तो हम बताते हैं, हमने इसलिए रखा है कि अगर हम ये p के स्थान पर 5c रखेंगे तो इसका वर्ग है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25 का वर्ग, अगर हम 25 का वर्ग करेंगे तो ये हमारा 5 से कट रहा है, हमने अभी ये बताया है ना, इसलिए ही ये बताया है, और c हमने इसलिए रखा है, c हमें c का मान फिर से मिलेगा, हमने इसलिए c को रखा है क्योंकि कोई भी संख्या ऐसी रखेंगे हम, ठीक है, तो हमारी वो संख्या बचेगी, ठीक है, चर और अचर के रूप में हम लिख सकते हैं ऐसे। चलिए गाइस समझ में आएगा आपको, बस हमारे साथ बने रहिए आप लास्ट तक। चलिए रखने पर अब हमने यहाँ पर समीकरण 2 उठाया, क्यू स्क्वायर लिखा ही था हमारा, तो क्यू स्क्वायर बराबर p के स्थान पे क्या रखेंगे हम 5c रखेंगे, तो 5c मतलब इसका भी वर्ग हो जाएगा, ठीक है, नीचे 5 हमारा पहले से ही है तो हम इसका वर्ग करेंगे, क्यू स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर बटे 5, अब हमारा 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा, ठीक है, 5 ही बचेगा ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा क्यू स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब हमें c का मान चाहिए है तो हम c को क्या करेंगे, c को लिखा रहने देंगे वैसा का वैसा, और जो हमारा 5 था वो q के बटे में चला जाएगा, मतलब इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, और इसका जो 5 है वो इसके तिर्यक गुणा, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर किया था तिर्यक गुणा, इसको यहाँ और फिर हमने क्या किया था स्थानांतरण कर दिया था, q को यहाँ रोक के रखा और 5 को हमने p के बटे में भिजा दिया, ऐसे ही हम यहाँ से भी 5 q के बटे में भिजा देंगे तो हमारा q स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा समीकरण 3 बन जाएगा। चलिए अब हम लिख सकते हैं, देखिएगा इस, तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है समीकरण 2 से स्पष्ट है p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा, ऐसे ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा, बस यही की यही लाइन हमें यहाँ पर नोट करनी है। समझ में आई बात आपको, ठीक है गाइस, तो इसको नोट करते हैं हम समीकरण
समीकरण 3 से स्पष्ट है कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो क्यू भी, क्यू यहां पर लिखो भी, क्यू भी 5 से विभाजित होगा, होगा ही, है ना। तो अब देखिए, अब हम कहना क्या चाहते हैं, हम इसलिए ये सब कहानी बना रहे हैं क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने यहाँ पर माना था कि ये परिमेय संख्या है, तो हमें ये सिद्ध करने के लिए ही ये सब करना पड़ रहा है, ठीक है, हमारी मजबूरी है, क्योंकि तभी तो रूट 5 अपरिमेय संख्या सिद्ध होगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हमने ये मान लिया है। अब हम देखिए, इसलिए अर्थात ऐसे लिख सकते हैं कि रूट 5 से विभाजित होगा, इस अर्थात लिख लीजिए, अर्थात P और Q दोनों ही 5 से विभाजित हैं। समीकरण 2 और 1 में हमने देख लिया, P और Q दोनों 5 से विभाजित हैं, लिख लीजिए यहाँ पर विभाजित हैं, इसलिए अगर ये विभाजित है तो हमारी ये हमने जो लिखा है ना यहाँ पर सअभाज्य संख्या है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए P और Q सअभाज्य संख्या नहीं है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं है, तो इसी कारण हमारा रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, बस खत्म, बस इतना सा था हमारा ये सवाल, संख्या है, इति सिद्धम, क्या हो जाएगा, इति सिद्धम। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए क्या है कि देखिए यहाँ पर ये कह रहा था कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें सिद्ध करने के लिए इसे हमने उल्टा मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को क्या लिखते हैं, P बटे Q के रूप में लिखते हैं। अब P बटे Q, P और Q कैसा होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और Q हमेशा कैसा होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, ये कभी 0 के बराबर नहीं होता है। और P और Q कैसी है, सअभाज्य संख्या है, ये हमने लिखा था, ठीक है। तो हमने त्रियक गुणा किया, यहाँ पर इसका त्रियक गुणा किया, स्थानांतरण कर दिया, समीकरण 1 नाम दे दिया। अब हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, वर्ग करना सभी को आता है, ठीक है। तो Q का स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 5, ठीक है। इस प्रकार से हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम P के स्थान पर कुछ भी संख्या रखेंगे, कुछ भी तो नहीं रखना है, ऐसी रखना है जो हमारा डिजिबल हो, ठीक है ना, डिवाइड हो सके जिस संख्या से, वो संख्या हमें रखना है, ठीक है। तो 5 के स्थान पर हमने P के स्थान पर क्या रखा, 5 रखा, 5 का स्क्वायर किया तो 25 हो गया, 25 से हमारा 5 से हमारा 25 कट गया तो हमारा 5 बचा। जब 5 कट सकता है, 25 कट सकता है 5 से, तो हमारा 5 भी 5 से कट सकता है। इस प्रकार से हमने ये लिखा कि P स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित होगा ही। इसी प्रकार हमने दूसरी कंडीशन लिखी, ठीक है। हमने मान लिया है कि P के स्थान पर 5C रखने पर, है ना, तो 5C रखेंगे तो ये 25 हो गया, C स्क्वायर हो गया, C का मान निकाल लिया। तो देखिए P और Q दोनों निकले हमारे, है ना, इसलिए तो हमने यहाँ पर लिखा है P और Q दोनों ही हमारे 5 से कैसे विभाजित हैं, विभाजित हैं, इसलिए P और Q सअभाज्य संख्या नहीं है, तो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए गाइस, आपको समझ में आया। सेकंड सवाल पे चलते हैं। सेकंड सवाल क्या है, ये भी बिल्कुल उसी जैसा है, यहाँ पर हल डाल लीजिए, इसको करने में भी आपको बहुत मजा आएगा। चलिए, जैसे कि हमने पिछले सवाल में माना है, यहाँ पे भी मानना पड़ेगा, माना कि सबसे पहले सवाल को देखिए, सिद्ध कीजिए कि 5 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है, तो हमें मानना पड़ेगा, ठीक है, माना कि 3 + 2 रूट 5 कैसी है, एक परिमेय संख्या, हमें परिमेय संख्या मानना पड़ेगा, परिमेय संख्या है,
देखो ऊपर सवाल को देखो, कुछ ना कुछ तो सिमिलर पिछले सवाल जैसा दिख रहा होगा कि अगर ये हमारी कैसी हो जाएंगी, ये हमारी कैसी हो जाएंगी, परिमेय संख्या अगर हो गई तो ये हमारा √5 तो अपरिमेय संख्या है। आप तो देख के ही पहचान गए होंगे, है ना, क्योंकि अभी जस्ट किया है हमने, है ना। तो हमारी हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये परिमेय संख्या है। लिख लीजिए 3 + 2 √5 बराबर P/Q। P/Q के रूप में लिखेंगे हम। P/Q के रूप में लिखेंगे तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा P और Q। ये कैसे हैं, पूर्णांक हैं, तो हमने पूर्णांक लिखा, पूर्णांक है। और Q ≠ कभी 0 नहीं होता है, ये लिखा। और हमने P और Q ये कैसी हैं, क्षय अभाज्य संख्या है, ये क्षय अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, संख्या है। इस प्रकार से हमने ये कंप्लीट लिख लिया, ठीक है गाइस। चलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमने ये करना है तो हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ 5 को बचा के रखना है। हमने पूरे सवाल में देख लिया, हम सिर्फ पहचानते हैं कि √5 ही हमारी कैसी है, अपरिमेय संख्या है, तो इसको ही हम बचा के रखेंगे। बाकी हम सारा का सारा उस साइड भेज देंगे, PQ की साइड भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पक्षांतर कर दीजिए। पक्षांतर करने पर निशान बदल जाते हैं, है ना, तो 2 √5 तो हमारा पहले से है ही, तो हमने ये लिख रखा। और ये हमारा P है, P/Q है, तो यहाँ पर लेके आएंगे हम 3 को, तो 3 कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम माइनस के लिए, अब हमें 2 की भी आवश्यकता नहीं है ना, हमें तो √5 से मतलब है, तो हमने √5 को वापस लिख के रखा। और हमने क्या किया, थोड़ा सा बड़ा लिखा गया। चलिए तो हमारा ये 5 था, वैसे के वैसे लिखा है। हमने क्या किया, 5 P - 3/Q तो हमारा था ही, हम 2 को और यहाँ पर ले आए, है ना। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, है ना, जैसे त्रियक गुणा करते हैं ना, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, तो हमने स्थानांतरण कर दिया, इसका स्थान बदल दिया, इसको यहाँ पर लेके आ गए, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये कर लिया। क्यों किया, इसका कारण पता है आपको, क्योंकि हमें पता है √5 एक अपरिमेय संख्या है, और हमें ये वाला हमारा पोर्शन पूरा क्या था, ये परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या हो गई। P के स्थान पर हम कोई भी संख्या रख लेंगे तो हमारी ये कैसी बन जाएगी, पूर्णांक बन जाएगी। Q के स्थान पर भी हम कोई संख्या रख लेंगे तो भी हमारी ये कैसी बन जाएगी, पूर्णांक बन जाएंगी। इस प्रकार से ये हमारा ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गई हमारी, ये अपरिमेय संख्या हो गई। समीकरण से एक नाम दे दीजिए, ठीक है। चलिए अब स्पष्ट हो गया हमारा, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से स्पष्ट है कि √5 एक कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये लिखा। और इसको लिख लीजिए P - 3/2Q एक परिमेय संख्या है, इसको भी तो लिखना पड़ेगा ना, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो चलिए √5 हमारा ये था, ठीक है, ये हमारा √5 था। और ये हमारी क्या थी, P माइनस, यहाँ पर लिख लेना, ये हमने क्या है, ये हमारी कैसी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो अपरिमेय संख्या। √5 कैसी है, अपरिमेय संख्या, तो हमने यहाँ पर लिखा अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या। संख्या और लिख लेना, यहाँ पर इरेज कर देते हैं। चलिए फटाफट, चलिए अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और बराबर बराबर ये कैसी है हमारी, ये परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर लिख लीजिए परिमेय संख्या है, ठीक है। अब आप बताइए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या दोनों बराबर होते हैं, नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, नॉट का साइन लगा दिए, नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्याएं। तो देखिए गाइस,
कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर हो ही नहीं सकती हैं, इसलिए हमें यहाँ पर नॉट लगाना पड़ा। चलिए, अतः समीकरण 1 से स्पष्ट हो रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और p-3/2q अपरिमेय संख्या है ना। तो ये p क्या यहाँ पर लिख सकते हैं हम, अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्पष्ट हो रहा है कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती हैं। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती हैं। यहाँ से लिखेंगे हम, नहीं होती हैं, बराबर नहीं होती हैं। इसलिए हमारा यह मानना गलत साबित हुआ। इसलिए हमारा यह मानना गलत साबित हुआ। क्या साबित हुआ, हमने ये माना था ना कि ये परिमेय संख्या है ना, ये परिमेय संख्या माना था ना, तो इसलिए हमारा ये मानना गलत साबित हुआ। तो लिख सकते हैं, अर्थात 3 + √2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्धूगा परिमेय संख्या है, ऐसे लिख सकते हैं। इति सिद्धम। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, कैसे किया हमने, चलिए, हमने ये माना था कि ये परिमेय संख्या है। अब जब मानते हैं तो p/q के रूप में लिखते हैं। तो हमने क्या किया, 3 को साइड भिजा दिया, क्योंकि जो हमारे पूर्णांक होते हैं हमें पूर्णांक की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ √5 की ज़रूरत थी, तो हमने √5 को रोक के रखा। हमने प्लस के 3 थे तो उस साइड पहुँचाए तो माइनस के 3 हुए, है ना। 2 अगर गुणा में है तो ये भाग में चले गए, ठीक है, 2q हो गए। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। अब 1 हो गया तो हमें ये दिख गया है, हमने अभी भी जस्ट पहले सवाल किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर ये कैसी अपरिमेय संख्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है। ये दोनों कभी बराबर नहीं होती हैं, तो हमने ये नोट का साइन लगा दिया। और समीकरण 1 से स्पष्ट हो ही गया है कि ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती हैं, है ना। इसलिए हमारा यह मानना गलत साबित हुआ, ये हमारा मानना गलत साबित हुआ। ठीक है, अर्थात 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार साथियों, अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट होगा हमारा, कुछ सवाल और रह गए हैं तो अगली वीडियो में हम करते हैं। नमस्कार साथियों, जय हिंद।